हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, क्योंकि इसके जो चैप्टर हमने पढ़ाया उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर आप जाएंगे पेज नंबर 3 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन लिखे हैं आपके, हमारा नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। तो इसमें से कौन कौन से मैटर्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 पे लिखा है आपका चेयर। ठीक है, तो चेयर जो हो गई हमारी वो एक मैटर हो गई। ठीक है, नंबर 1 पे चेयर हो गया, तो एक मैटर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ईयर। ठीक है, तो ईयर जो हो गई हमारी नेक्स्ट, वो भी मैटर है। तो आप आंसर में लिखोगे बिच, मतलब बोला है बिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, तो मैटर में लिखोगे आप चेयर हो गई। ठीक है, और साथ ही साथ ईयर हो गई। नंबर 2 पे क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लव हमारे कोई मैटर नहीं होता। ठीक है, इसके बाद स्मेल क्या होती है, गैसेस से बनी होती है, मतलब गैस जो होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो स्मेल जो है हमारी, ठीक है, वो भी हमारी मैटर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे आंसर में आप लिखोगे स्मेल। ठीक है, स्मेल हमारी मैटर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है हेट कोई मैटर नहीं हुआ, तो हेट भी मैटर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एलमॉन्ड्स, तो एलमॉन्ड्स हमारा मैटर हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है एलमॉन्ड्स हमारा मैटर हो गया। ठीक है, इसके बाद थॉट कोई मैटर नहीं है, ये भी नहीं, आंसर में नहीं आएगा। एलमॉन्ड्स के बाद कोल्ड भी मैटर नहीं है। लेमन वाटर, ठीक है, तो लेमन वाटर, ठीक है, ये लिखा है। जैसे कि यहाँ पर ये मैटर हो गया आपका स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो ये सारे मैटर्स हो गए। तो मैटर्स में हम क्या हो गया हमारा, सब नंबर 1 पे चेयर हो गया। देखिए यहाँ पे नाम लिख दें ताकि आपको याद रहे। नंबर 1 पे चेयर हो गया, फिर एयर एक मैटर हो गई आपकी। ठीक है, नंबर 2 लव तो मैटर नहीं होता, स्मेल हो गई आपकी मैटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्मेल मैटर हो गई आपकी। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ से हेट कोई मैटर नहीं हुई, एलमॉन्ड्स आपका मैटर हो गया। ठीक है, एलमॉन्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका थॉट मैटर नहीं होता, कोल्ड भी मैटर नहीं होता। लेमन वाटर, ठीक है, तो लेमन वाटर हम लोग पीते हैं, तो वो क्या है, लेमन वाटर हमारी जगह घेरती है ना, और साथ ही उसमें वेट भी होता है, तो लेमन वाटर भी हमारा क्या हो गया, मैटर हो गया। और स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो ये होगा मैटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 2 गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, तो इसमें हमें रीजन बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, 1 मिनट बस। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, उसमें हमें रीजन बताना है। तो रीजन क्या है, मतलब पहले रीजन पढ़ लेते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several matter away, but you get smell, 1 मिनट रुक जाइए बस, यहाँ से देख लें। यू गेट स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, हैव यू टू गो क्लोज। इसका मतलब ये है कि जो गर्म खाना होता है, ठीक है, द स्मॉल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, सॉरी स्मेल, ठीक है, जो गर्म खाने की जो महक होती है वो हम तक जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की नहीं पहुंच पाती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए आपने जैसा कि देखा होगा कि जो गर्म खाना होता है, ठीक है, किचन में हमारा खाना बनता है, तो वहाँ पर देखा होगा कि उसकी जो स्मेल होती है, हम लोग कहीं दूर बैठे होते हैं तो हमें तुरंत आ जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो स्मेल जो होती है वो मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो एवापोरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब क्या है कि आप पानी जितना ज़्यादा गर्म करोगे उसकी वाटर वेपर उतनी ज़्यादा निकलेंगी। ठीक है, तो वही टेम्परेचर इतना बड़ा होगा तो पानी का वाटर वेपर उतना ज़्यादा, पानी उतना ज़्यादा तेज उबलेगा, है ना। ये तो हमने देखा ही होगा कि हमें खाना जल्दी बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गैस बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सेम वही होगा यहाँ से। तो यहाँ पर लिखोगे, देखिए यहाँ से आप देखिए यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से दिखा देते हैं आपको ताकि साफ साफ दिख जाए। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ से देखिए एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर मीन्स हॉट फूड एवापोरेट इजीली। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड वेपर विद द एयर बिकम्स वेरी फास्ट एंड यू कैन रीच द डिस्टेंस प्लेस विद अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो एवापोरेशन होता है फूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स हॉट फूड एवेपोरेट इजीली। और हॉट फूड जो गर्म खाना होता है जल्दी इवेपोरेट हो पाता है। और डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड वेपर, हॉट फूड के जो वेपर होते हैं, ठीक है, उनका डिफ्यूजन जो होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और हम बहुत दूर की, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस तक पहुँच पाता है बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ डाइवर इज एबल टू कट
थ्रो वाटर इन स्विमिंग पूल। देखिए यहाँ पर लिखा है अ डाइवर टू एबल कट थ्रो वाटर इन आ स्विमिंग पूल। ठीक है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कि जैसे कि देखा होगा कि होता क्या है कि हम लोग कहीं पे स्विमिंग कंपटीशन देखने गए होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, गोताखोर जो होता है पानी के अंदर, ठीक है, या फिर मान लो गोताखोर की बात करते हैं या फिर स्विमिंग पूल कोई भी स्विमिंग कर रहा है तो पानी को कट करके आगे निकल जाता है। ठीक है, तो ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग लिखेंगे द फिनोमिना ऑफ, देखिए आपसे, द फिनोमिना ऑफ कटिंग द वाटर बाय द डाइवर सो दैट मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो गोताखोर होता है पानी के अंदर पानी को कट करके आगे क्यों निकल जाता है। रीजन क्या होता है कि क्योंकि क्या होता है, मैटर जो होता है मतलब पानी जो होता है, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके वो बना होता है, ठीक है, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, तो वो स्पेस की वजह से ही वो आगे निकल पाता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। यहाँ से देखिए, तो मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप आंसर में लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर गिवन बिलो। तो मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक दे रखी हैं आपको। नंबर 1 क्या है हमारे पास, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हमने देखा था अभी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, तो मैटर के पार्टिकल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके बीच में कुछ स्पेस होता है। तो आप पहला ये लिख दोगे। दूसरा लिख दोगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नदी के अंदर पानी बहता रहता है ना, कभी कभी पानी स्लो भी होता है। तो मतलब मैं एक तरह से ये होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जैसे कि हवा है, हवा में आपने देखा हो कि हवा चलती रहती है तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। मैटर की तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दैम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, जैसे कि सपोज ये बॉक्स की बात करते हैं, बॉक्स जो है वो छोटे छोटे पीसों से मिलके बना है, बहुत सारे छोटे से पीस के मिलके बना है। तुमने देखा हो कि हमने देखा जैसे सॉलिड पार्टी, हमने देखा कि सॉलिड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लिक्विड जो होता है वो कम स्ट्रांग होता है। ठीक है, और गैसेज उससे भी कम। मतलब गैसेज जो होते हैं, गैसेज के पार्टिकल्स मतलब गैसेज जिन चीज़ों से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनके स्पेस उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, सॉलिड के अंदर तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, है ना। तभी तो सॉलिड जो होता है वो सॉलिड रहता है, उसको हम दबा नहीं पाते हाथ से। तो तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए यहाँ पर लिखोगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। ठीक है, चौथा हमारा हो जाएगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये थे हमारे क्वेश्चन पेज नंबर 3 के चारों क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 6 के क्वेश्चन के आंसर देखेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।